बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें। और ये आज मैं कोकोनट ट्राइफ़ल की रेसिपी लेकर आई हूँ आप सबकी बेहद फरमाइश पर, क्योंकि कोकोनट ट्राइफ़ल बहुत यूनिक, बहुत मज़ेदार और बहुत कम चीज़ों से तैयार करूँगी और इतना डिलीशियस होगा कि हाथ नहीं रुकेगा। चाहे बच्चे हों, बड़े हों, सब शौक़ से खाते हैं। मेहमानों को सर्व कीजिए, मेहमानों के घर पे एज़ अ प्रेज़ेंट लेकर जाइए मिठाई की रिप्लेसमेंट में, क्योंकि मिठाइयाँ बहुत महंगी हैं। तो उसकी जगह आप इस तरह की मिठाई घर पे तैयार करें और लेकर जाएँ, और बाइट ऐसी होगी जो मुँह में घुल जाए। और कहते हैं ना, माउथ वाटरिंग रेसिपी है ये। आप एक बाइट लेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, आप दोबारा दूसरी बाइट लेंगे। इसी तरह की ये रेसिपी है, बहुत शौक़ से खाए जाते हैं इस तरह की चीज़ें। तो ज़रूर ट्राई करें। मेरी इस रेसिपी को पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। बहुत शॉर्ट रेसिपी है और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको उसको तैयार करने में। तो जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिना वक्त ज़ाये किए सबसे पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी लेकर आती रहूँगी मैं आपके लिए, जैसी ये लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर 250 ml दूध लेना है। ये मैंने लिया है और फुल फैट है, मलाइयों के साथ वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसकी जगह आप कैरमल लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें दूध लिया है। और इसी के साथ 4 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। मेजरमेंट याद रखिएगा। और ये यहाँ पर मैदा है। मैदा यहाँ पर 2 टेबल स्पून फुल है यहाँ पर टेबल स्पून। और अगर टीस्पून से ले रहे हैं तो 3 टीस्पून लेंगे आप, 3 से 4। इसके साथ ये डेजिनेटेड कोकोनट है, ये 3 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ। मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज़ किस क्वांटिटी में मैं ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आप भी करेंगे। और इसके बाद यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है मिल्क पाउडर। ठीक हो गया जी। सारी चीज़ें इसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट्स मैंने डाली हैं सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे विक्स की मदद से, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि इसमें जो मैंने दूध इस्तेमाल किया था उसमें वो भी है, क्या कहते हैं, मलाई। तो इसलिए इसको सही तरह से मिक्स करना है। और अब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब ये 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, ये थिक होना शुरू हो जाएगा। ये देख लें, इस स्टेज पे आ गया, सारी चीज़ें मिक्स हो गई, चीनी भी मिक्स हो गई इसमें। अब ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस, जो कि बहुत अच्छा फ्रेगनेंस देगा, बहुत अच्छा टेस्ट होगा इसका। तो ये इस तरह से अब ये थिक हो रहा है। मज़ीद और थिक करेंगे इसको, जितनी थिकनेस हमें चाहिए। ये इस तरह से कंटिन्यूसली आपने हटना नहीं है, इसको बस 5 मिनट तक आपने पकाना है, बस उसके बाद फ्लेम ऑफ़ कर देना है। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून मक्खन ऐड कर दिया है और मक्खन के साथ भी इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे आप, ये इस तरह से। और ये अब जो है काफ़ी थिक हो चुका है। अब मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसको ठंडा करूँगी। ये इस तरह से देखें, बहुत थिक हो गया है ये। अब ये ठंडा होगा, थोड़ा और थिक हो जाएगा। बस ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी बाउल में। और ये मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया है, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें, तो ये और ठंडा हो जाएगा, जैसा हमें ये बॉल्स बनाने में आसानी हो जाएगी। ये सारा जो भी बैटर है हम इसमें निकाल लेंगे। अब इसमें मैं ऐड करी हूँ ये रोस्ट मैदा है मेरे पास, मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया था। तो इसमें मैंने 2 टीस्पून ऐड कर दिया है, 2 एंड हाफ़, तकरीबन 3 टीस्पून ऐड किया है, ठीक है। और ये डेज़िनेटेड कोकोनट जो है, ये फिर से अगेन मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऐड किया है। और ये मिल्क पाउडर है, ये भी मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून तकरीबन इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। पूरा ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। ये बिल्कुल डो तो नहीं बनेगा, लेकिन ये उस वाली कंडीशन में आ जाएगा। आप अगर इस कंडीशन में थोड़ा आपको लगता है कि ये बहुत पतला हो रहा है,
थिक नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ी देर के फ्रिज में रख देंगे तो वो सेट हो जाएगा। मैंने भी इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। अब ये सेट हो गया तो ईज़िली ये बॉल बन जाएंगे। ये अब इसको मैं 1 टीस्पून की मदद से ही ले रही हूँ और एक साइज़ के ही सारे बॉल बनाने हैं मुझे। अब ये इस तरह से मैं राउंड राउंड करूँगी। अगर आपके हाथ में लग रहा है तो आप हाथों को ग्रीस कर लें घी से या ऑयल से, फिर उसके बाद ये बनाएं। ये देखिए इस तरह से मैं सारे बॉल्स ये टीस्पून की मदद से ही बनाऊँगी और एक जैसे बॉल सारे बनाऊँगी। बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिसको भी सर्व करेंगे ना वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। अब मैंने सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं यहाँ पर। अब बारी है इसको डिप करेंगे हम कोकोनट में। ये जो डेजिनेटेड कोकोनट है हमारे पास, इसमें इस तरह से इसको बिल्कुल हल्के हाथ से इसको आपने इसमें इस तरह से डिप कर देना है। और ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में और सेहत में। और ये ज़बरदस्त सी बॉल्स रेडी हो गई हैं। इसी तरह तैयार कीजिए, सबको खिलाइए और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। ये सारी बॉल्स रेडी हैं, सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।